कहते हैं कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और सरकार ने गांवों को सर्वांगीण विकास के लिए कई योजनाएं भी चला रखी हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका पालन नहीं हो रहा, जिसका एक उदाहरण शहडोल जिला मुख्यालय में महज 40 किलोमीटर दूर जनपद पंचायत गोहपारू के ग्राम पंचायत खन्नौदी के ग्राम गाड़ा बहरा में देखने को मिल रहा है, जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची। आधुनिकता के इस युग में लोग मोबाइल और कंप्यूटर से भी अनजान हैं। यहाँ के लोगों को मोबाइल कोसों दूर चार्ज कराने जाना पड़ता है। शहडोल के गोहपारू ब्लॉक के ग्राम पंचायत खन्नौदी की ग्राम गड़ा बहरा में आजादी के 73 वर्ष बीत जाने के बाद भी यहाँ के लोगों तक बिजली नहीं पहुंची है। बिजली के नाम पर बिजली के पोल लगा दिए गए हैं जो गांव की शोभा बढ़ा रहे हैं। लोगों को आज के इस युग में भी लालटेन व चिमनी के सहारे जीवन यापन करना पड़ रहा है। यहाँ लाइट नहीं है सर, इसलिए हम बच्चे वो चिमनी उमनी जला के पढ़ते हैं, लालटेन जला के। तो हमारा रिक्वेस्ट है कि यहाँ लाइट आए। यहाँ पास में जंगल है, इसलिए सांप बिच्छू सब निकलते रहते हैं। तो सरपंच से कभी आप लोगों ने नहीं कहा कि यहाँ बिजली लगवाइए? जी कई एक बार नहीं, कई एक सरपंच आए, कई एक लोगों से कहा कि यहाँ बिजली आए, फिर भी बिजली नहीं आ रही। कई एक बार 181 में भी फोन लगाए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ की बिजली है नहीं होने से बच्चे लोग पढ़ नहीं रहे हैं। सांप बिच्छू सब जो निकलते हैं उसमें से डर रहता है। आधुनिकता के इस युग में आज भी ग्राम गड़ा बहरा के लोग टेलीविजन, मोबाइल, कंप्यूटर, गाड़ी जैसे चीजों से कोसों दूर हैं। यहाँ के लोग आज भी चिमनी युग में जी रहे हैं। गांव में निवास करने वाले ग्रामीणों को बिना बिजली के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गेहूं पिसाने से लेकर मनोरंजन के साधन उन्हें नसीब नहीं है। रात को बच्चों को पढ़ने के लिए भी लालटेन का सहारा लेना पड़ता है। जरूरत पड़ने पर कई किलोमीटर पैदल चलकर गाँव से बाहर आना पड़ता है। गांव में शाम होते ही ग्रामीण जंगली जानवरों के खौफ से खुद को घरों में कैद कर लेते हैं। वहीं सबसे बुरे हालात हैं स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के, जिन्हें शाम ढलने के बाद चिमनी और लालटेन के सहारे पढ़ना पड़ता है। वहीं ग्रामीण छात्रों का कहना है कि उनका भविष्य अंधकार में है। वो चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन चिमनी के सहारे अपना भविष्य नहीं संवार सकते। ग्रामीणों की माने तो बिजली की समस्या को स्थानीय से लेकर जिला प्रशासन को कई बार बताई जा चुकी है। गोहपारू में किए और शहडोल में भी किए। यहाँ तो आज 20 साल से हुए बस है, फिर भी लाइट नहीं आ रही। कितने बार चेकिंग हुआ और लाइट नहीं आ रही है। लाइट का भी परेशानी है, पानी का भी है, और कैसे बच्चे पढ़े लिखे सब। जंगल भी पास में लगा है। तो यहाँ के सरपंच को या अधिकारियों से कभी आपने निवेदन नहीं किया कि यहाँ? किए थे, कितने बार किए हैं। क्या हुआ? तो नहीं आते हैं, बस ऐसे चेकिंग करते हैं और चले जाते हैं, नहीं आता है। बस हम लोग आए हुए हैं और पानी का, बिजली की बड़ी समस्या हो रही है। बच्चे लोग नहीं पढ़ रहे हैं, लाइट नहीं है। तो यहाँ लाइट क्यों नहीं पहुँची अभी तक? क्या अभी सर कितने बार आवेदन किए, मगर यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आने टाइम अधिकारी लोग आते हैं, लिख पढ़ के ले जाते हैं। अब गरीबों के लिए 10-10 हज़ार 11,000 रुपये का भुगतान देते हैं, जुर्माना देते हैं। इसलिए निवेदन है कि हमारे यहाँ ध्यान दी जाए। सर यहाँ 30 साल से हम रह रहे हैं। लाइट के कई बार 181 में अप्लाई किए, शिकायत नंबर भी दर्ज हमारे पास है। कोई आज तक कार्रवाई नहीं की गई है। न कोई सुनता है न कोई जानता है। हमारे बच्चे 12वीं 2 साल 3 साल में फेल हो करके बड़े मुश्किल में पास किए हैं 12वीं एक बच्चा। और लाइट की जब जैसे जाते हैं जितना TC देते हैं, TC बोलते हैं कि TC ना मिलेगी यहाँ, इतना दूर खम्भा है। तो और कल गए थे वहाँ तो बोले 60,000 पैसा जमा करोगे तब आपको खम्भा मिलेगा। तो हम बताए गरीब आदमी, बेरोजगार आदमी कहाँ पाए 60,000। और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को आपने कई शिकायत की है? तो जी, क्या सरपंच से, सेक्रेटरी से कई बार प्रस्ताव भी बनवा के रखे उनका, दिए है पंचायत से। पर कहते हैं हाँ ठीक है। विधायक से बोली कई बार सरपंच, तो विधायक भी ध्यान नहीं दी। प्रेमला सिंह रही विधायक तब भी बोली है। फिर अभी जय सिंह मरावी है, उनको साथ भी बोला गया, तो वो भी ध्यान नहीं देते। कोई समस्याएं क्या क्या हो रही हैं? समस्या यहाँ देखिए, जो भी आदमी लगाता है साग सब्जी, खेती बाड़ी में नहीं होता है। आए दिन कहीं दिन में सुबह आ जाते हैं, कहीं रात में आ जाते हैं। यही समस्या होती है सर। सांप बीछी सब घुस जाते हैं।
अंधेला होने अंधेले होने के कारण। और मट्टी तेल भी आज 60 रुपये से कम तो तेल नहीं, अब टाइम में तेल भी नहीं मिल रहा है। डिजिटल क्रांति के जरिए पूरे देश के सशक्तिकरण का सपना अब अंतिम रूप ले रहा है, लेकिन शहडोल के गड़ा बहरा गांव के लोगों को इसके मायने भी नहीं मालूम। अमीर हो या गरीब, मजदूर या सरकारी कर्मी, सभी के हाथों में मोबाइल है। अब तो बिना मोबाइल के सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, अब तो देश डिजिटल इंडिया बनने की ओर अग्रसर है, जिसमें मोबाइल की अहम भूमिका होगी। गांव-गांव नेट, इंटरनेट के जाल बिछाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आज के इस दौर में भी गड़ा बहरा के लोग बिजली को तरस रहे हैं, तो ऐसे में डिजिटल इंडिया के बारे में सोचना भी बेमानी होगी। ग्रामीण भारत टीवी के लिए शहडोल से विजय रजक की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।